नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आसमान से बरसते सम्मान को देख जमीन पर मुस्कुराती रही आजादी। देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा का रेवाड़ी शहर भी इस पावन पर्व की खुशियों में डूबा रहा। इस बार कुछ आयोजन अपनी अलग ही पहचान और यादें छोड़ गए, जिसे देखकर आजादी जमीन पर गर्व और गौरव से सराबोर होकर इतराती हुई नजर आ रही थी और सम्मान आसमान से बारिश की तरह से बरस रहा था। जिस शख्सियत का कभी इस शहर से कोई सरोकार नहीं रहा, वह चलते फिरते कभी कभार यहां से गुजरा हो, जिसे शायद ही 1000 में एक व्यक्ति जानता हो, वह शख्स अपने काम करने के अपने तौर तरीकों से बिना शोर मचाए दबे पाव लोगों के दिलों में जगह बनाता चला जाएगा। इसका एहसास स्वतंत्रता दिवस पर हुए आयोजनों में साफ तौर से देखने को मिला। यह बात हो रही है हरियाणा सीएम के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया की। मीडिया में उनके काम करने के तौर तरीकों की चर्चा अब चारों तरफ से शोर मचा रही है। इस शख्सियत के बारे में बताने से पहले स्वतंत्रता दिवस पर हुए आयोजनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सेक्टर 4 स्थित महावर वैश्व सभा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सुदेश कटारिया ने समाज के सबसे बुजुर्ग 87 साल के रामोतार गुप्ता जी के साथ ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर समाज के जिला प्रधान नवल किशोर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष एन.के. गुप्ता समेत अनेक समाज के प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत की। इसके बाद बावल औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारतीय संगठन के ध्वजारोहण आयोजन में श्री कटारिया ने सामाजिक शख्सियत नवीन अरोड़ा के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। संगठन के जिला अध्यक्ष संजय डाटा, बावल के अध्यक्ष रोहित सचदेवा और संगठन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद संजय डाटा उद्योग में आयोजित कार्यक्रम में श्री कटारिया का संजय डाटा और बरखा डाटा ने जोरदार स्वागत किया गया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेवाड़ी शहर के सबसे बड़े सामाजिक धार्मिक संगठन श्याम दीवाना मंडल की तरफ से प्राचीन भूतेश्वर मंदिर में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। यहां सुदेश कटारिया ने जमीन से 128 फीट ऊंचाई पर मंदिर की गुंबद पर जाकर नवीन अराड़िया, मीनाक्षी अरोड़ा, संगठन प्रधान मनोज यादव, संजय डाटा, नवनीत सोनी समेत पदाधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया। यहां से पूरा शहर सावन की घटाओं के बीच इस पावन पर्व की खुशियां मनाते हुए नजर आ रहा था। इसके बाद उन्होंने रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के साथ उनके कार्यालय में ध्वजारोहण किया। सुदेश कटारिया को सभी बिरादरियों से मिल रहा यह सम्मान यह बताने के लिए काफी है कि इंसान अपने कर्म पथ पर चलकर ही अपनी अलग पहचान बनाता है, जिस पर चलने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर समय खुद को परीक्षा से गुजारना होता है। यह बताना जरूरी है कि पिछले 2 महीने से समाज के शोषित पीड़ित लोगों को प्रशासनिक स्तर पर न्याय दिलाने के लिए समर्पित नजर आ रहे सुदेश कटारिया ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जिला स्तर पर अनूठा अभियान चलाया हुआ है। वे दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। सुदेश कटारिया का कहना है कि जिसे समाज में समानता न्याय नहीं मिले, वह दलित पीड़ित और शोषित है। सम्मेलन में पीड़ितों की समस्याओं को लिखित में दर्ज किया जाता है और चंडीगढ़ से प्राथमिकता के आधार पर उसका निपटारा किया जाता है। कुछ शिकायतों का मौके पर समाधान होता है। सुदेश कटारिया जीवन भर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए उनके काम करने के तौर तरीकों पर कोई चाहकर भी उंगली नहीं उठा पा रहा है। उनके काम करने का तरीका भी सीधा सपाट है। वे सीधा पीड़ितों से संपर्क रखते हैं, कोई बिचौलिया नहीं होता और नहीं किसी क्षेत्र का चौधरी। इसीलिए वे डंके की चोट पर न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में करंट पैदा कर रहे हैं, साथ ही सरकार की छवि को मनोहर बनाते जा रहे हैं। इसी वजह से यह शख्स हरियाणा के हर जिले में अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही।